अंदर की आवाज को कैसे पहचाने, और न केवल पहचाने बल्कि इसको बहने दे, इसको होने दे, इसको रहने दे, इसको चलने दे, इसमें जिए। एक्शन हमेशा अंदर की आवाज से ही हो। और ऑफ कोर्स ये सिर्फ बात करने का टॉपिक नहीं है, ये डेली टू डेली लाइफ में जीने का टॉपिक है ना। और पूरे जीवन, पूरे दिन की अगर हम बात करें, एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, तो आपको इसके लिए अभी से इस चीज की कोशिश करनी पड़ेगी। नॉट कि आप वीडियो देख लो फिर उसके बाद समझ जाओ, नो, टुगेदर, साथ साथ हम अभी ये इंक्वायर कर रहे हैं कि अंदर की आवाज को कैसे पहचाने, योर इनर वॉइस, योर एक्चुअल इनर वॉइस। देखो, इनर वॉइस ना एक अनंत की चीज है, एक इनफाइनाइट चीज है, और लिमिटेड जगह पर वो नहीं आती। इट्स अनलिमिटेड, मतलब ये एक ऐसी चीज है, आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी चीज है, ये फॉर्मलेस है, ये इनफाइनाइट है। और हाउ कैन इनफाइनाइट एंटर इनटू फाइनाइट? योर फाइनाइट एंगर, योर फाइनाइट नॉइज, योर फाइनाइट jealousy, योर फाइनाइट all these things। तो आपके जो बाहर की जो लिमिटेड चीजें हैं, है ना, जैसे आपका गुस्सा, आपकी चिंता, आपका डर, आपके रिलेशनशिप में आपका किसी का रिस्पेक्ट करना, या फिर आपका किसी से रिजेक्ट हो जाना, आपके हाँ, आपके ना, आपके ओपिनियंस, ठीक है, आपकी बेचैनी, आपका शोर अंदर का, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें आपके अंदर हैं, और आप एक एक करके सब पर रिएक्ट कर रहे हो। इट मीन्स यू आर फाइटिंग विद लिमिटेड थिंग्स। आप लिमिटेड चीजों के साथ लड़ रहे हो एक एक करके, आप उसी में बिजी हो, और बिजी हो इन दीज थिंग्स, और इन्हीं चीजों में आप अपनी ऊर्जा वेस्ट करो, आप अपने आप को एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, एक टाइम आपके लिए अंदर क्रिएट हो जा रहा है। नो इनर वॉइस इज कमिंग। इनर वॉइस तभी आती है जब आप एब्सोल्युटली साइलेंट होते हैं, जब आप शांत होते हैं। शांत होने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई इमोशन नहीं आएगा, फीलिंग नहीं आएगी, डर नहीं आएगा, चिंता नहीं आएगी, एग्रेशन नहीं आएगा, सब कुछ आएगा आपके अंदर। यू आर नॉट अ, तुम एक पत्थर तो हो नहीं, तुम इंसान हो, सब कुछ आएगा, लेकिन तुम किसी चीज पर रिएक्ट नहीं करोगे। तुम किसी चीज पर रिएक्ट नहीं करोगे, तुम अपने अंदर कोई ऑब्जर्वर क्रिएट नहीं करोगे, तुम अपने अंदर कोई थिंकर क्रिएट नहीं करोगे, तुम अपने अंदर कोई एनालाइजर क्रिएट नहीं करोगे। तो अब जीवन की हर एक चीज टेम्परेरी है, हम देख रहे हैं। तो जो भी इमोशंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, थॉट आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। ना तुम उनको क्वेश्चन कर रहे हो, ना डाउट कर रहे हो, ना पकड़ रहे हो, ना छोड़ रहे हो, ना दबा रहे हो, आ रहे हैं, चले जा रहे हैं सारे इमोशन, सारी फीलिंग्स। ना ही तुम सोच रहे हो ला उनको मैं देख लूं, उनको पकड़ लूं, या इनको लेकर मैं अवेयर हो जाऊं, तुम ये भी नहीं कर रहे हो। जस्ट ये आ रही हैं चीजें, चली जा रही हैं। देर इज, इसके बाद ना एक साइलेंस सी छा जाती है, इसके बाद एक मौन सा आना शुरू हो जाता है ना, एक साइलेंस, एक मौन आना शुरू हो जाता है। और उस मौन की वजह से जो भी तुम, ये जो चीजें तुम कर रहे थे, मतलब तुम्हारी जो भी डिजायर थी, तुम्हारी जो भी थिंकिंग थी, तुम्हारी जो भी जजमेंट थी, ये सारी की सारी चीजें जब ये शांत होती हैं, और शांत होकर जब एक सोर्स में चली जाती हैं, है ना, तुम अब साइलेंट हो गए, अब शांत हो गए, तो वहां से इन सबकी एक समरी आती है, इन सबकी एक समरी आती है। और वो समरी जो होती है, व्हेन यू आर नॉट रिएक्टिंग एनी मोर, वो समरी जो आपके अंदर वो सोर्स से आती है, स्रोत से आती है, इनफाइनाइट रिजर्वायर से आती है, वो जो है वो आपका एक्चुअल नेचर है, वो आप एक्चुअली हो, रियल हो आप समझ रहे हो। और वो जब चीज आती है ना, वो इनसाइट होती है, वो आपके अंदर की वॉइस होती है, जिसको आप कहते हैं।
इट्स योर इनर वॉइस, एक्चुअल इनर वॉइस। और ये चीज ऐसी है जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप समझ रहे हो, आपको कोई चॉइस नहीं करनी पड़ेगी, यू आर जस्ट बी विद कंफर्टेबल विद इट। देखो कभी कभार तुमने कोई काम कर दिया हो, कोई एक्शन ले लिया हो, कुछ बोल दिया हो, कुछ कर दिया हो, कुछ पकड़ लिया हो, ले लिया हो, कुछ मतलब आउट ऑफ नो वेयर, तुम्हें पता नहीं चला तुमने ये चीज कैसे कर दी, कब हो गई, है ना, एकदम से चीजें हो गई, तुम कहीं गए, तुमने कोई बात बोल दी, व्हाट इज दिस, दिस इनर वॉइस, है ना। और इनर वॉइस का सबसे बड़ा दुश्मन है आपके सारे डाउट्स, आपकी सारी एंजाइटीज, आपका सारा डर, आपकी सारी चिंता जो बताई, आपकी इनसिक्योरिटी, आपके अंदर का शोर, आपका एम्बिशन, आपके ऑब्सेशंस, ये सारी चीजें, आपकी कंपल्शंस जो भी हैं, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें वॉइस को आने से रोकती है, खड़ी हो जाती है सामने, ये पर्दा होता है, ये कभी आपके अंदर की वॉइस बाहर नहीं आने देगा, क्योंकि आप सारी एनर्जी इसी में वेस्ट कर रहे हो, ऑल दिस एनर्जी यू आर वेस्टिंग इन इट। तो अंदर की वॉइस किस रास्ते से फिर आएगी, आप समझ रहे हो, इसका कैरियर क्या होगा। सो इट्स अ, और इसको कैप्चर भी मत करने की कोशिश करो, इसको डोंट ट्राई टू कैप्चर इट, इसको पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैंने बताया ये अनंत है, इट्स इनफाइनाइट है, और तुम इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो विचारों से, थॉट से, कि आ कहां से, इसको पकड़ लू मैं जरा, इसको जान लो जरा, नो, इट्स अनइनवाइटेड, प्योरली अनइनवाइटेड। ये तभी आती है जब आप बहुत इनोसेंट हो जाते हो, जब आप में ही नहीं रहते, जब आपकी बुद्धि, आपके लॉजिक्स, जब आपकी कोशिशें, ये सब कुछ मौन में बदल जाता है, साइलेंस में बदल जाता है। ये साइलेंस, ये साइलेंस सारे आपके जीवन के एल्गोरिदम को तोड़कर, सारे आपके ब्लॉकेजेस को तोड़कर, सारी रिकॉर्डों को तोड़कर, जब आप सच्चे होते हो, ट्रुथ, देन इट कम्स, एक्ट्स ऑन इट्स ओन, डोंट इवन रिमेन वॉचर एट, वॉचर भी नहीं रह पाते तुम, कब ये होकर चली जाती है। तुम्हें इसके लिए इनोसेंट होना पड़ेगा, साइलेंट होना पड़ेगा, आउटसाइड नहीं इनसाइड रहना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेटिव नहीं अटेंटिव रहना पड़ेगा, चूजर नहीं चॉइसलेस रहना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स इनफ, इससे ज्यादा इनर वॉइस के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। अब देख लो घंटों की जो वीडियो देखनी है, पढ़ लो जो किताब तुम्हें पढ़नी है, प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया, गाइडेड एक्सप्लेनेशन है ये। तो पुराने लोगों के लिए वीडियो खत्म हो चुकी है, नए लोग जो जुड़े हैं वो मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया हुआ है आपकी मदद करेगा। इसमें कुल 24 वीडियोस हैं, 24 वीडियोस इस प्रकार हैं, मेडिटेशन टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, ठीक है, सफरिंग, ऑब्जर्वेशन क्या है, डुअलिटी क्या है, साइलेंस क्या है, ट्रूथ क्या है, ये सारे क्रैश कोर्स के टॉपिक्स हैं 24 वीडियोस में। 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस हैं, इतना सब कुछ है इस क्रैश कोर्स में। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पे जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।